Assalamu alaikum, dear students of class 10th. Hope you all are fine. आज का जो हमारा टॉपिक है हम लाइट पढ़ रहे हैं and today's our topic is about mirror formula. What is mirror formula? अभी तक जो हमने डिस्कस किया spherical mirrors के बारे में regarding their reference points like center of curvature, principal focus and center of the mirror, that is called the pole. And after that हमने डिस्कस किए the focal length, the distance between pole and principal focus, radius of curvature, the distance between center and pole. और उसके बाद हमने डिस्कस की थी, मैं आपको याद दिला रहा हूँ, साइन कन्वेंशंस, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशन ये है that all distances in the spherical mirrors are to be measured from the pole of the mirror. फिर पोल से लेकर ऑब्जेक्ट की तरफ जब हम जाते हैं, we are moving in the opposite direction of incident ray. All those directions, all those measurements जो हम अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करते हैं इंसिडेंट रे के, दे आर साइंड एज नेगेटिव. और जो इसका मतलब ये कि न्यूमेरिकल पर्पस के लिए जो मैंने कहा था आपको याद रखना है, अगर कोई भी डिस्टेंस स्फेरिकल मिरर में आप ऑब्जेक्ट की तरफ जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसका साइन नेगेटिव आएगा, जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का आता है. अगर ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में आप कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, सपोज इमेज बन गई अपोजिट साइड में या फोकल लेंथ ही है अपोजिट साइड में, तो जो भी चीज आपको अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर कर रहे हैं दैट इज साइंड एज पॉजिटिव. इसी तरह अबव द प्रिंसिपल एक्सिस अगर हाइट मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस साइन मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव. और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज हमने डिस्कस की थी वो ये दैट इज स्फेरिकल मिरर्स ईदर कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट, रिजल्टिंग जो इमेज बनती है इनमें डिफरेंट टाइप्स की इमेज बनती हैं. टाइप्स मीन्स कभी ये इमेज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी बनती है तो कभी बड़ी बनती है और कभी बराबर बनती है. दैट मीन्स दिस पावर कि ये ऑब्जेक्ट के साइज को डिमिनिश भी कर सकते हैं, इनलार्ज भी कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड मैग्निफिकेशन. और उसकी फार्मूला आपको याद होगी मिरर्स में, इट इज मैथमेटिकली इट कैन बी कैलकुलेटेड ईदर बाय हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इट इज माइनस v बाय u, यानी माइनस of image distance and ratio of image distance and object distance with minus sign. यानी आपको याद रखना है कि मिरर्स में अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है तो आपको माइनस v बाई यू और सीधे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यूज करनी है. इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं वो है मिरर फार्मूला. अब ये मिरर फार्मूला क्या है? जो तीन डिस्टेंसेस हम मेजर कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन में, एक ये होता है कि जिस मिरर के बारे में हम ये इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं व्हाट इज द फोकल लेंथ, क्योंकि फोकल लेंथ से ही हमें इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता चलेगा. तो फोकल लेंथ इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. दूसरा होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो थर्ड वन होता है कि इमेज कहाँ पर बनी, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज. तो ये तीन फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनके बीच में एक रिलेशनशिप, एक फार्मूला शो करती है. एक ऐसी फार्मूला, एक ऐसी इक्वेशन जो इन तीन क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप शो करती है. रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर इन तीन में से दो मालूम है, एक अननोन है, दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दोज टू. ठीक है बेटा, इसी को मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, द फंडामेंटल इक्वेशन इन ऑप्टिक्स. जैसे ऑप्टिक्स के बारे में पहले ही पढ़ा है कि जहां पर रिफ्रैक्शन या क्या होगी, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. द फंडामेंटल इक्वेशन इन ऑप्टिक्स which shows the relationship between, ये वो इक्वेशन है जो तीन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप शो करती हैं. वन इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v एंड फोकल लेंथ f. और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं फार्मूला की सूरत में, दैट इज 1 डिवाइड बाय f इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय u प्लस 1 डिवाइड बाय v, या 1 डिवाइड बाय v प्लस 1 डिवाइड बाय u, क्योंकि एडिशन में ये प्रॉब्लम नहीं है, इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय f. दिस इज योर मिरर फार्मूला. अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए लिख के रखा है ताकि इसको हम समझें कि मिरर फार्मूला को हम कैसे एग्जाम्स में, कैसे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मिरर फार्मूला. इसी को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है आपके लिए, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन रखा है जो कि लाइट में अक्सर पूछा जाता है. दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई. जब भी आपके सामने कोई भी न्यूमेरिकल आता हो तो आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल को बार बार पढ़ना है, समझना है व्हाट इज गिवन. सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता चलना चाहिए कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी फाइंड आउट, निकालना क्या है. इसलिए इसको पढ़ना अच्छे से. एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई. एक काम करेंगे हम यहाँ पर आंसर में गिवन लिख के रखेंगे, जो जो चीज हमें पता चलेगी उसको हम लिखेंगे.
फिलहाल हमें पता चलता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 3 सेंटीमीटर हाई। तो हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट हाइट दैट इज एच ओ, इट इज 3 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर ही होती है ना। प्लेस इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर, यहां पर आपको रुकना है, इसलिए रुकना है कि आपको देखना है कि मिरर कौन सा है। अगर ये मिरर का क्वेश्चन है तो मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, तो कनकेव मिरर अगर आपको डायग्राम भी बनानी है तो क्या करना है, वो 5 रोज याद रखना है, वो लेनी है और 5 रोज पे एक आर्क ड्रा करनी है। बीच वाली रो पे जहाँ पे आपने नील रखी थी दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है मिरर को दैट इज पोल, इन बिटवीन देम इज द प्रिंसिपल फोकस। अब बन गया ये कनकेव मिरर। ठीक है बेटा, ये आपको पहले ही बनाना है, अब बाकी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। अगर आपने साइन कन्वेंशन याद रखी कि अब जो भी डिस्टेंस हम ऑब्जेक्ट की तरफ मेजर करेंगे उनको नेगेटिव साइन देनी है, जो डिस्टेंस मिरर के पीछे साइड में हम मेजर करेंगे उनको पॉजिटिव साइन देनी है। यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट रखना है 3 सेंटीमीटर हाई, रखना कहाँ है वो भी नहीं पता। प्लेस इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ का मतलब क्या है, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस दिस इज 10 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहां तक कितना है 10 और 10 हो गए 20 सेंटीमीटर। मिल गया हमें फोकल लेंथ एफ, इट इज 10 सेंटीमीटर। अब आपसे मैं पूछता हूं क्या इसकी साइन पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। जो मैंने अभी रिपीट किया कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है, ऑब्जेक्ट तो मिरर के सामने ही होता है, उस ऑब्जेक्ट के साइड में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे पोल से, क्योंकि डिस्टेंस मेजर करनी है पोल से ही, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे ऑब्जेक्ट के साइड दे आर साइनड एज नेगेटिव। तो यहाँ पर फोकल लेंथ भी है ना सामने, यह फोकल लेंथ भी है मिरर के सामने जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखना है, इसलिए ये फोकल लेंथ जो यहाँ पे है इट इज टू बी साइनड एज माइनस। एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दी गई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है मिरर के सामने, तो हमेशा ये नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। अब देखिए बताइए कहाँ रखना है, अब आपको क्वेश्चन है कि कहाँ रखना है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो 20 सेंटीमीटर आएंगे, फिर 15 सेंटीमीटर का आएगा, इट मीन्स इट इज इन बिटवीन, आपको रखना है इन बिटवीन एफ एंड सी। बस हो गया आपका। ये जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आप इसको नाम देते हैं ए बी, तो इसकी जो हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर। इस पे आप फिर वैसे ही इमेज बनाएंगे, पैरेलल रे डाल के आप उसको रिफ्लेक्ट करेंगे थ्रू प्रिंसिपल फोकस। एक रे आप फोकस से डालेंगे, उसको आप लाएंगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट बिकम्स द इमेज। तो दिस इज ए डैश बी डैश, दिस इज इमेज हाइट। ये बन गई आपकी डायग्राम 100% करेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बताता है क्वेश्चन फाइंड द नेचर साइज एंड पोजीशन। अब ये बताओ आप कौन सी इमेज बन गई, कहां बन गई, ठीक, कितनी बड़ी बन गई। तो हमने यहां पे क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस, यो हमें मालूम नहीं है, ये हमें निकालनी है। ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट ऑब्जेक्ट हाइट तो दी गई है, इमेज कितनी बड़ी बन गई, इमेज हाइट वो भी हमें निकालनी। वो कैसे निकालेंगे, लेट्स फाइंड आउट। तो यहां पर हमने क्या देखना है कि हमारे पास है फोकल लेंथ भी, हमारे पास है यू भी, फोकल लेंथ भी और यू भी, ये वो इक्वेशन है, इसी को कहते हैं मिरर फार्मूला। किस लिए दरकार आती है कि ये वो फार्मूला है जो इन 3 क्वांटिटीज के बीच में रिलेशनशिप, इन 3 डिस्टेंसेस के बीच में रिलेशनशिप शो करती है। मतलब ये कि अगर 2 गिवन है तो तीसरे को निकाल सकते हैं। यहां पर हमें फोकल लेंथ भी पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी पता है, तो वी निकाल सकते हैं। कैसे, वही मैं यहां लिखूंगा यूजिंग मिरर फार्मूला, व्हाट इज मिरर फार्मूला, 1 डिवाइड बाई यू प्लस 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। ठीक है बेटा, आप नीचे लिखना 1 डिवाइड बाई यू, हमें क्या निकालना है इसमें, 1 डिवाइड बाई वी, इसको यही पर रखते हैं, 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल 1 डिवाइड बाई एफ माइनस 1 डिवाइड बाई यू, इसको ट्रांसपोज करते हैं। ठीक है बेटा, दिस इंप्लाइज इन नेक्स्ट स्टेप 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू, ठीक, व्हाट इज 1 डिवाइड बाई एफ, एफ के बदले क्या लिखेंगे, फोकल लेंथ, इट इज -10, बीच में है माइनस, 1 डिवाइड बाई यू कितना है बेटा, इट इज -15। ठीक है बेटा,
1 डिवाइड बाई वी ऐसे ही रखिए। यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप में थोड़ा बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है, वही आप ध्यान रखिए। -15 1 हजार -15 -10 into -1 it is +10 minus into minus plus 10 into 15 is 150। ठीक है बेटा, हो गया यहाँ तक आपको ये क्लियर। उसके बाद आगे चलते हैं। शाबाश, इसको रब करते हैं क्योंकि मैं आप ऊपर लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से ये दिखाई दे। इट इज 1 डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू -15 + 10 आता है बेटा, इट इज -5 डिवाइड बाई 150। देखो यहाँ पे आसान तरीका क्या है, हमें वी निकालना है, हमें 1 बाई वी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वी चाहिए। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो इसको भी रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल इसके रेसिप्रोकल के बराबर है। अगर वो समझ नहीं आता है तो क्रॉस कीजिए। -5 इंटू वी -5v, बीच में क्या साइन है, इक्वलिटी का 150 150। ठीक है बेटा, और v इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई -5 5 3 are 15, तो हमें निकल गया v इज इक्वल टू -30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, -30। अब यहां पे आप क्या लिखेंगे, -30 का मतलब क्या है, हम लिखेंगे इमेज इज फॉर्मड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। -30 तो नहीं, 30 सेंटीमीटर। माइनस साइन इंडिकेटर्स, ये मैंने पहले ही कहा, जो डिस्टेंस हमें ऑब्जेक्ट के सामने आएगी उसका साइन आएगा माइनस। यहां से इमेज का साइन क्या आ गया, माइनस। इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज फॉर्मड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। माइनस साइन इंडिकेटर्स, साइन indicates that image is formed in front of the mirror। हो गया ये। नाउ उसके बाद आल्सो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v डिवाइड बाई u। ठीक है बेटा, m इज इक्वल टू माइनस, तो इस फार्मूला का है, फिर -v हो गया 30, u कितना है बेटा, शाबाश, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी, -15, 15 1 15 2 30, दैट इज m इज इक्वल टू -2। तो मैग्निफिकेशन क्या निकली है, -2। नाउ व्हाट डज दिस -2 मींस, इट मींस इट इज 2 टाइम्स मैग्निफाइड, लेकिन माइनस इंडिकेट्स बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। और मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां से आपको पता चलेगा मैग्निफिकेशन कितनी निकली है, -2 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज पता नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 3। शाबाश, इसको ट्रांसपोज कीजिए, 3 into 2 इट इज -6 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है दैट इज मैग्निफाइड कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। ऑब्जेक्ट कितना था, 3 सेंटीमीटर, इसको 2 टाइम्स बनाइए, 3 into 2 कितना हो गया, 6 निकला हमें 6। तो इसका मतलब है इमेज हो गई मैग्निफाइड 2 टाइम्स। माइनस साइन इंडिकेटर्स इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज इन्वर्टेड, एंड इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल। तो हम कहेंगे इमेज हाइट is 6 centimeter and minus sign indicates that it is real and inverted, real and inverted। डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, ये चीज़ आपको अच्छे से न्यूमेरिकल आपको समझ आई। मैं उसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, आराम से आप इसको चेक कीजिए क्या क्या गिवन था, फिर हमने इसके वैल्यूज़ ऐड किए, फिर उसके बाद मैथ्स। सिर्फ यहाँ पर आपको याद रखना है ये पॉइंट कि जब 1/v यहाँ पर हमें v निकालना है, इसलिए हमने क्या किया, क्रॉस 5 - 5 इज 150। ठीक है बेटा, v इज इक्वल टू -30। माइनस साइन का मतलब है कि इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर मैग्निफिकेशन के एक फार्मूला यूज़ करके हमें निकल गई मैग्निफिकेशन, फिर इसी मैग्निफिकेशन की दूसरी फार्मूला से हमें मिलती है हाइट ऑफ इमेज। इससे हमें पता चलता है कि इमेज दुगनी हो गई है, लेकिन माइनस साइन इंडिकेट करता है इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। होप यू गॉट इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।